काजल बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी, मेरा तबीयत का तो मम्मी जी बस सारा दिन यही, कुछ ना खाने का मन करेगा, पीने का मन नहीं करेगा, और बस उल्टी उल्टी उल्टी। हम सारा दिन परेशान हो गए मम्मी जी। हमको तो अब खड़ा भी होने का ताकत नहीं मिल रहा, क्या बताएं। काजल बहू, तू परेशान मत हो, बस 3 महीना का बात है। 3 महीना उल्टी होता है और खाना पेट में पचता नहीं है, क्योंकि पेट में बच्चा अपना जगह बांधता है, इसी के लिए कुछ भी नहीं पचता है। और उसके बाद 9 महीना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जब 3 महीना तुम पार कर लेगी तो सही में माँ जी, बस 3 ही महीना ना उल्टी होगा। हमको तो लग रहा है 9 महीना कैसे बीतेगा। ये जो पेट में मेरा बच्चा है कब जन्म लेगा, जो हम चैन से खा पी सकेंगे, ऐसा लग रहा है मम्मी जी। हम क्या बताएं, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। काजल बहू, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तुझे जो पसंद करेगा खाने का, जो मन करेगा, जब भी मन करेगा, रात का 12 बजे क्यों ना मन करेगा, तो तुरंत हमको बोलेगी। तुझे जो मन करेगा वो हम बना के ला के देंगे। ऐसे समय में थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहना चाहिए, ताकि जो पेट में बच्चा पल रहा हो वो स्वस्थ पैदा हो, तंदुरुस्त, अच्छा, और तो और तुम्हारा जैसा गोरा भी हो। हम इसी के लिए तो तुमको शादी किए कि मेरी बहू इतनी गोरी है, मतलब मेरा आने वाला पीढ़ी जो पोता या पोती होगा वो भी गोरा ही होगा। मम्मी जी, ये भी बोल रहे थे जो मेरा बच्चा आएगा वो तो तुम्हारा जैसा ही गोरा आएगा। बहू, और ऐसे समय में अच्छा अच्छा सोच दिमाग में लाना, कोई भी बुरी ख्याल मत लाना जो होने वाला बच्चा को असर हो। मम्मी जी हाँ, मेरी माँ भी मायके से फोन की थी, वो भी बोल रही थी कि ऐसे समय में अच्छा अच्छा सोचना, अच्छे अच्छे विचार करना, अच्छे लोग से बैठना उठना, और अच्छा हर कुछ करना, ताकि अच्छा हो बच्चा का माइंड भी, जब वो जन्म ले तो वो भी अच्छा ही हो। हाँ बहू, जो हम बोल रहे हो वो तेरी माँ भी बोल रही है, मतलब दोनों कोई हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा आज? आ गई मुझौसी, खाने में क्या बनेगा आज? तुझे नहीं पता खाने में क्या बनेगा? मम्मी जी, हम अपने मन से खाना कुछ भी बनाते हैं तो आप नाराज होने लगते हैं, इसी के लिए सोचे कि पूछ ले। रोज रोज का तुम्हारा एक ही नाटक है, खाने में क्या बनाए, खाने में क्या बनाए। जैसे कि हम बता दे कुछ अच्छा बनाओ, वही तू ठूसेगी पेट भर के, है ना? काली कलुट्ठी, भगवान ने तो तुझे काली बना करके भेजा है, और जब न तब मुंह उठा करके आ जाती है मेरी काजल बहू के पास। एक बार तुझे बोला है ना कि मेरी काजल बहू का पेट में बच्चा है, उसके नजर के सामने तू आया मत करना, तुम्हारा छाए उसके बच्चे पे असर ना हो जाए। तो तुझे सुनाई नहीं देता है? तू घूर फिर करके आ जाती है काजल बहू के रूम में क्यों? मम्मी जी, हम कोशिश बहुत करते हैं कि ना आए दीदी के सामने, लेकिन ऐसा काम ही पड़ जाता है। आप भी दीदी के पास ही रहते हैं तो हमको आना पड़ता है। लग गई नजर, तुरंत लग गई मेरी बहू को। काजल बहू, काजल बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? हाँ मम्मी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ओ, आपसे बोले नहीं, बार बार बस उल्टी उल्टी का मन करते रहता है, बस वही हो रहा है मम्मी। बाप रे बाप, मेरा तो जैसे कि जान ही निकल गया था। इतना जल्दी जल्दी उल्टी, ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ काजल बहू? वही तो मम्मी जी, ये भी बोल रहे थे तुम्हारे साथ बहुत उल्टियाँ, इतना क्यों हो रहा है? इतना तो नहीं होता है किसी का भी। बहू, तू एक काम कर, अभी अभी तुरंत चल मेरे साथ, तू डॉक्टर के पास। डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी होगा, ये तो बहुत ज्यादा तुझे उल्टी हो रहा है। इतना उल्टी होगा तो फिर बच्चा को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ खा पी नहीं पाएगी, तो पेट में बच्चा कैसे जिएगा अच्छा से? मम्मी जी, कल ही तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने भी बोला है कि हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, जैसे होता है होने दो, 3 महीना की बात है। सब कुछ ये काली मनुष्य के चलते हो रहा है। ये जब जब तुम्हारी कमरे में आती है तुम्हारा तबीयत खराब हो ही जाता है। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? यहाँ से तुमको जाने बोले ना, सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है मम्मी जी, चले जाते हैं हम, इतना नाराज मत होइए आप। खाली जब देखो तब हमको मनुष्यत मनुष्यत बोलते रहती है, इतना बुरी भी तो हम नहीं है जितना हमको बोलती है।
किचन में जा ही रही हो तो कान खोल करके सुन लो। काजल बहू के लिए कुछ अच्छा सा चटपटा सा बना करके लेके आओ, जो काजल बहू खाए और उसको मन को अच्छा लगे। उल्टी बहुत हो रहा है, सुनाई दिया कुछ? हाँ मम्मी, हाँ जाते हैं, देखते हैं किचन में क्या अच्छा है, वही हम बना के लाते हैं दीदी जी के लिए। एकदम 5 मिनट के अंदर में लेके आ, समझ में आया? किचन में जा करके बैठ के मत सोचने लग जाना। एकदम दिमाग खराब करके रख देती है, जब न तब मुंह उठा करके आ जाती है। इसका तो चेहरा देखने का मन नहीं करता है मेरा। मम्मी जी बिल्कुल सही बोला आपने, इसका तो चेहरा सही में नहीं देखने का मन करता है। इसका चेहरा जब भी देख लो सुबह सुबह सारा दिन खराब होता है। मनुष्यत कहीं का, कहाँ से मेरे घर में मनुष्यत बहू घुस आई, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी खुद तो माँ बनेगी नहीं और दूसरे कोई भी माँ बनता है उसमें नजर लगाने के लिए आ जाती है। काजल बहू मेरी बात एक ध्यान से सुन ले, इससे ना तू बच के ही रहना। और हाँ, तुम कोई भी काम नहीं करेगी, जो भी काम करना होगा ये चुड़ैल को आवाज दे देना, सारा काम वो करेगी। पर तुम कुछ भी नहीं, जैसे कि एक गिलास पानी भी तुम उठा के नहीं पिएगी। ठीक है मम्मी जी, डॉक्टर ने भी बोला है पूरा का पूरा बेड रेस्ट रहने के लिए, तो हम तो कुछ ऐसे भी नहीं करेंगे। और जो भी चीज का हमको जरूरत पड़ेगा वही काली मैया को बोल देंगे, वो सब कुछ तो कर ही देती है, कुछ तो बोलती नहीं है। उसको मन में जितना कुछ भी बोल दो, सब कुछ अपने मन में दबा के रखती है, पर पलट के तो जवाब नहीं देती है मम्मी, यही तो उसका में खासियत है। सुंदर भगवान बना के रखता तभी ना थोड़ा दो बात बोलती भी। उसको ऐसा शक्ल का भगवान ने बनाया है तो बोलेगी क्या? उसको तो जैसा मन करेगा वैसे उसको हम नचा के रख देंगे। ठीक है काजल बहू, तू आराम कर, अब सीधे सीधा लेट जा। अब इतना देरी तुमको ज्यादा बैठना भी अच्छा नहीं होगा तेरा सेहत के लिए। जाते हैं, देखते हैं किचन में क्या तुम्हारे लिए बना रहे हैं, फटाक से फिर हम लेके आ जाएंगे। नहीं तो फिर वही लेकर के आ जाएगी, फिर से उसका चेहरा देखने को मिलेगा फिर तुमको। बिल्कुल सही बोला मम्मी जी, जाइए कुछ अच्छा सा चटपटा लेकर के आइए खाने के लिए मेरा। और हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी बोल रही थी ना कि रूम में कुछ अच्छा अच्छा फोटो डाल लो। और हाँ, अभी बोल रही थी मम्मी कि राधा कृष्ण का फोटो जरूर डालना, ओ बहुत अच्छे होते हैं ये प्रेगनेंसी में। जब बच्चा होगा तो कृष्ण भगवान के जैसा, या तो बेटी हो तो राधा की जैसी होगी। हाँ काजल बहू, तेरी माँ ने बिल्कुल सही बोला है। एक काम करते हैं, अभी हम बाजार भी चले जाते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा फोटोज लेके आते हैं। तुम अपना पूरा कमरे में लगा देना और वही देखते रहना और बहुत खुश रहना, ताकि तुम्हारा भी बच्चा अंदर से खुश और स्वस्थ जन्म ले। जेठानी जी के लिए चटपटा सा क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लेट हो जाएगा फिर चिल्लाने लगेगी, क्या करें। पायल, पायल। अरे ये भी आ गए ऑफिस से, आज तो जल्दी आ गए। हाँ जी किचन में हूँ, आ जाइए। पायल, तेरी तबीयत तो ठीक है? इतना मुरझाई मुरझाई क्यों लग रही हो तुम? मेरी तबीयत बिल्कुल सही है जी, जब जब मैं आपको देखती हूँ तब तक मैं आपको मुरझाई हुई ही लगती हूँ। नहीं पायल, तुम तो कुछ तो जरूर छिपा रही हो। देखो तुम्हारा बदन पूरा लाल पीला होए जा रहा है, पूरा लग रहा है बुखार है तुमको। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। पायल, कोई तो बात जरूर है, तुम हमसे छिपा रही हो। बोलो क्या बात है? खाना वाना तुम खाई हो सुबह से या नहीं? तुम्हारा शरीर दिन पे दिन कमजोर होते जा रहा है। डॉक्टर ने बोला है तुमको अपने आप को ख्याल रखने, तभी कुछ हो सकता है, वरना तुम सारा जीवन ऐसे रह जाओगी अगर अपने आप को ध्यान नहीं दोगी तो। बताओ खाना खाया है या नहीं? हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। अभी नहीं खाए हैं जी, बस जा रहे हैं, जेठानी जी को कुछ अच्छा सा चटपटा बना करके दे दे, उसके बाद खा लेंगे हम भी। तुमको घर में जितने बड़े लोग हैं उसका फिक्र है, और तुम्हारा फिक्र तुमको खुद का नहीं है। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम तो घर में सबका ख्याल रखती हो, पर तुम्हारा ख्याल कोई रखने वाला है इस घर में? आप अपने कमरे में जाओ जी, हम आते हैं तुरंत जेठानी जी को दे करके। आप जाओ, गुस्सा मत हो। ठीक है, जल्दी से आओ, हम तुम्हारा कमरा में इंतजार कर रहे हैं। तुम कितने जल्दी आ रही है वो भी हम देख रहे हैं। तुम 5 मिनट बोल कर ना 5 घंटे बाद आती हो कमरे में। बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा इंतजार करते। इंतजार नहीं करना होगा, 5 मिनट में हमारे जाइए। इस घर में मेरी पत्नी को तो नौकरानी बना के रख दी है मेरी माँ और मेरी भाभी ने। इस घर में जितना करके दो उतना कम। अरे आखिर हम भी सारा दिन कमाते हैं, मेरा बीवी ही खुश नहीं रही, ऐसा कमाया क्या फायदा? अचानक से मेरा सर भी बहुत तेज से घूम रहा है। अरे बाप रे बाप, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस घर में तो मेरा दुख कोई भी नहीं समझेगा।
बोलना बेकार है, जाते हैं कुछ जल्दी से बना देते हैं, नहीं तो फिर से चिल्लाने लगेगी। अरे ओ करम जल्दी, अभी तक तुम्हारा 5 मिनट नहीं हुआ। काजल बहू भूखे प्यासे बैठी हुई है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, बोलने से भी तुमको समझ में नहीं आता। मम्मी जी बस हम जा ही रहे हैं बनाने, कुछ समझ में नहीं आ रहा बनाए आखिर क्या। कुछ समझ में नहीं आ रहा है या तुझे बनाने का मन नहीं है? मम्मी जी बनाने का मन क्यों नहीं रहेगा, जब जेठानी जी को खाने का मन है तो हम बना जरूर देंगे, पर ऐसे आप हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है लग रही है मम्मी जी, चक्कर चक्कर लग रहा है। सुन, ज्यादा नाटक मत कर, तुझे क्या हो गया है? हाँ, जो तुझे चक्कर चक्कर लग रहा है? तीनों टाइम भर थाली खा लेती हो, फिर भी तुझे चक्कर आ रही है। और मेरी काजल बहू को देख, सारा दिन उल्टियां करते रहती है, वो कुछ भी नहीं खाती है, पर वो तो अच्छी खासी है, वो खाना खाने का इंतजार कर रही है, तू नाटक कर रही है। मम्मी जी हमको तो लगता है ना देवरानी को हमसे बहुत जलन हो रहा है, क्योंकि हम माँ बनने वाली है और ये तो माँ बनने वाली है नहीं, तो जलन तो होगा ना, तो बहाना तो कुछ भी करेगी। और मम्मी जी देवरानी चाहती नहीं है जो मेरे पेट में पल रहा हो बच्चा वो मेरा जैसा गोरा चिकटा हो, इसी के लिए तो बार बार इसको मेरा सामने आना पड़ता है कि ताकि हम इसको इसका चेहरा दिखाते रहे और मेरा जो बच्चा है इसका जैसा काला कलूठा पैदा हो। नहीं जेठानी जी ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो फिर सोचती तुम क्या हो जो तुम मेरी काजल बहू के पास बार बार आती हो? क्यों? तुमको मना किया गया है ना, तुम उसके सामने नहीं जाएगी, तुम्हारा चेहरा वो नहीं देखेगी, तुम्हारा ये मनुष्य चेहरा। मम्मी जी अभी तो हम जेठानी जी के पास गए ने, वो तो खुद चल करके आई है किचन, तो हम फिर कैसे बदनाम हो रहे हैं? ओ महारानी, मेरा खाना मेरे पास समय से नहीं पहुंचा, इसी के लिए हम आए तुम्हारे पास। समझ में आया कुछ? 5 मिनट से आधा घंटा हो गया, लेकिन मेरे लिए कुछ अच्छा सा चटपटा बनाकर नहीं लेके आई तुम। अरे जल्दी से कुछ नहीं बन रहा है तो 1 गिलास जूस ही दे दो संतरा का, वो भी तो पिए हम, पेट में मुझे अजीब सा लग रहा है भूखे के मारे। ठीक है, कुछ चटपटा के लिए समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो ठीक है हम जाते हैं संतरा का जूस ही बना देते हैं। बनेगी बहुत भोली भाली, जैसे कि हम तो इतना मासूम है कि हमको कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर कितना काला भरा हुआ है, कितना तुम जल जल के मरने लगी हो, इसी के लिए तो भगवान तुझे बच्चा का सुख नहीं दिया, तुम दूसरे से जलती हो। डॉक्टर ने बोल दिया है तुझे तू कभी माँ नहीं बनेगी, फिर भी तुम कोई माँ बन रहा है उसके लिए इतना जलती हो। मम्मी जी हम तो कभी माँ नहीं बन सकते, वो तो डॉक्टर हमको बोल दिया, तो हम क्यों जलेंगे जेठानी जी से? हम भी चाहते हैं इस घर में 1 आध 2 बच्चा हो जो हमें चाची चाची बोले। अरे माँ मुझे कोई नहीं बोल सकता तो कम से कम चाची तो बोलेगा। हम बिल्कुल नहीं जलते हैं मम्मी, पर आप लोग तो मेरे पे ऐसी ऐसी बदनामी लगाते हैं कि मुझे तो बर्दाश्त तक नहीं होता। आहा महारानी, इसे भी कोई चाची बोले? चाची बोलने के लायक रहोगी तभी तो बोलेंगे ना मेरे बच्चे चाची तुझे। हाँ कल मुंह ही कहेगी, अपनी मुंह देखी हो ऐना में जा करके, जाओ देखो तू कैसी लगती हो बदसूरत। चाची मुझे भी कोई बोलेंगे शर्म नहीं आता बोलने में भी। काजल बहू तू इसका बातें छोड़ और तू अपना ख्याल रख ना, तू कमरे से उठ करके क्यों आई? ये आती ना तुम्हारे लिए कुछ भी बना कर लेकर के, तुम इतना कष्ट क्यों की? चलो चलो तुम अपने कमरे में चलो। मम्मी जी क्या बताए, भूख के मारे जान निकला जा रहा है, इसी के लिए हमको आना पड़ा। अभी भी तुम्हारा जूस बन रहा है महारानी, कि अभी भी सोच रही हो, ख्वाब में डूबी हुई हो? जल्दी से जूस बनाओ क्या करेगी